सभी बच्चों को माफ कर करेगा जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने हेडिंग में देखा, प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेकंड टॉपिक है आज हमारा। मतलब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, हमने ये सीखा कि ये होती क्या है। हमें इसका डेफिनेशन देते भी आना चाहिए, हमें इसको एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। कई बच्चे बस ये सोचते हैं कि हमने कंडक्टर से वायर को कनेक्ट कर दिया और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ वेलोसिटी मिल गई, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नहीं, आपको बताना चाहता हूं इतनी सी बात नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बड़ी बात है। पूरा चैप्टर आपका इसी से चलेगा बच्चों, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन आ गया, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आएगा। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। आइए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, हम एक बार आपको रिवाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि आप फोकस रहे। और अगर किसी को यहां पे समझना है, प्लीज पहला वीडियो समय लेके देख लीजिए। पहला वीडियो समय लेके देखेंगे, बिना बढ़ाए, बिना इंटरप्ट किए, तो आपको बहुत सॉलिड ये टॉपिक समझ आ जाएगा, वरना गड़बड़ रहेगा। हमारा कई बच्चों का एम होता है हमें नीट क्रैक करना है, कई का एम होता है हमें जेडब्ल्यू निकालना है। उसके लिए फिजिक्स का ये टॉपिक बहुत कीमती है। आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन जैसे चैप्टर चल रहे हैं, हर चैप्टर दूसरे से रिलेटेड। हम बीच का कोई भी चैप्टर उठा के नहीं कर सकते, हमें लाइन बाय लाइन चलना है। ऐसी टॉपिक्स को भी लाइन बाय लाइन लेके जाए। आइए, तो आपको पता है ये आपका कंडक्टर, एवरीवन नोस दैट कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबको पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब थर्मल एनर्जी मिलती है, बाहर की हीट मिलती है, तो ये जिगजैग मोशन में आ जाते हैं। और आपको पता है ये इधर उधर भागते हैं। तो इधर उधर जब भागते हैं ये इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस, आप देख रहे हैं हर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, इसके कारण भाग रहा है। हमने क्या कोई एक्सटर्नल सर्किट लगाया? नहीं, बाहर की जो टेम्परेचर है, बाहर की जो हीट है, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं। और किसके कारण बच्चों? थर्मल एनर्जी के कारण। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं तो आपको पता है इनकी जो थर्मल स्पीड होती है, थर्मल स्पीड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये स्पीड किससे आई है बच्चों? ये स्पीड आई है टेम्परेचर से। वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी वेरी लार्ज, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको मैंने बताया था, जो जब ये भागेंगे, इनकी थर्मल स्पीड तो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, इनकी वो होगी 0। ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता हो तो प्लीज पुराना वीडियो देखें। अब बच्चों, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है V, नेगेटिव का हो गया 0। तो आपको पता है बैटरी ने क्या दिया? एनर्जी। एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, तो मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है प्यारे बच्चों। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप बोल सकते हैं भागता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है। आपको पता है इस ये इलेक्ट्रॉन जब भागता है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है। क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप सोचेंगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको पता है फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स, क्योंकि बटोविस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो वो फोर्स भी हम लिख लेते हैं। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, आपको पता है Q इंटू ई, तो लिख लेते हैं Q इंटू ई, मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा Q मतलब हो गया चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू टी अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये आ गया उसका एक्सेलरेशन। किसका बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का आप बोल सकते हैं। अब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के बाहर से निकलता है तो उस एटम का नाम पड़ जाता है कर्नल, KERNEL। जब ये इलेक्ट्रॉन, लोग सोचते हैं इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन यहां दे रहा हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा तो एक कर्नल से कोलाइड करेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर एक और कर्नल से कोलाइड करेगा, फिर इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। आपको पता है ये प्रोसेस चलता रहेगा। और हम बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं कितनी? u1, और इस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी हम क्या ले लेते हैं? v1। ये जो दो कर्नल है इनके बीच का कोलिजन का टाइम पीरियड को हम ले लेते हैं τ1, और ये जो कोलिजन का फ्री पाथ है इस फ्री पाथ को हम ले लेते हैं लैम्डा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये भी जाएगा कर्नल से टकराएगा, फिर एक और कर्नल से टकराएगा, फिर यहां पे आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u2, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं v2। ठीक है बच्चों, ओके। जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो हम ले लेते हैं τ2, और फ्री पाथ इनके बीच के डिस्टेंस को ले लेते हैं λ2। ये λ1 ले लेते हैं, सॉरी ये λ2। अब हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 प्लस vn होल अपॉन n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है v क्या होता है? u प्लस at। पहले वाले इलेक्ट्रॉन का u क्या है? u1 प्लस एक्सेलरेशन है a, टाइम क्या है बच्चों? τ1। ठीक, अब बात करते हैं v2 की, ये हो जाएगा u2 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2। ऐसे ही करते करते बच्चों प्लस vn का हो जाएगा आपका un प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2 τn, सॉरी, होल अपॉन अपन ले लेते हैं बच्चों यहाँ n। अब आगे बढ़ते हैं, u1 u2 u और un को साथ साथ लिख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un प्लस a τ1 प्लस a τ2 प्लस डैश 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 प्लस a τn होल अपॉन n। एलसीएम भी ब्रेक कर देते हैं, n इसके नीचे भी, n इसके नीचे, n दोनों के नीचे, ये कितना हो जाएगा आपका? 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा अपने पास? τ1 प्लस τ2 प्लस डैश डैश प्लस τn होल अपॉन n। आपको पता चल गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या आ गई अगर आप देखते हैं? ए, ये हो गया टाउ का एवरेज, मतलब टाउ एवरेज। आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली हुई है, माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होल अपॉन मास इंटू टाउ एवरेज। तो बात आपको समझ आ गई, यही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब बात यहां ये होती है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, समझते हैं। तो whenever any conductor is connected to a battery or a cell, whenever any conductor is connected to a battery or a cell, then electrons gains energy and they starts accelerating with some velocity. It seems ऐसा लगता है the acceleration of the electron is increasing, and because of the collision of electron with the kernels, their acceleration
decreases, and finally the electron starts moving with a constant velocity, and that constant velocity is called drift velocity, which is 10 to the power -3 meter per second. याद है? -4, 10 to the power -4. आइए एक बार और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देते हैं। आप मुझसे हर बार पूछेंगे, मैं हर बार अलग बनाऊंगा क्योंकि मैं बना रहा हूं। आपको बनाते आना चाहिए, फिजिक्स में नोट्स खुद बनाते आना चाहिए। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आप भी बना सकते हैं। Whenever any conductor is connected to a battery, then the electrons gains energy and they starts accelerating. It seems that electrons are accelerating, but these electrons starts colliding with their kernels and their acceleration goes on decreasing, and finally the electrons starts moving with a very small velocity of 10 to the power -4 meter per second, and this is known as drift velocity. तो बच्चों आपने होपफुली सीख लिया। अब बात करते हैं आगे। आपको पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज टाइम। क्योंकि बच्चों चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको याद रखना, इसीलिए यहां पे पूरा का पूरा दारोमदार रहता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं रहता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे दारोमदार रहता है। तो हमें इसको पहले पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो याद आपको रखना है बच्चों हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, इसको कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग पे रखना, कहीं ना कहीं स्टोर करके। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर की लेंथ होगी हो, अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, अगर कंडक्टर की लेंथ को छोटा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं नोट करके रखिए। तो आइए रख देते हैं वहां पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा v, ठीक है, इनटू एवरेज टाइम होल अपॉन l चला गया मास के साथ m इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये न्यूमेरिकल्स में लगे भैया। अगर मैंने ये लगा दिया चलेगा, लेकिन फिर अलग से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। भैया अगर मैं ये ना लगा के ये लगा दूं तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, पहली चीज तो आपको याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of potential difference, drift velocity in terms of electric field, drift velocity in terms of potential difference. अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। जबरदस्त रिलेशन निकलता है बच्चों, और मैं आप सबसे मेहनत यही करूंगा, बोलूंगा यही कि आपको मेहनत करनी। फिर से एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सबको क्लियर है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होल अपॉन मास इनटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे हटाना है और पोटेंशियल डिफरेंस को लाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाना है, पोटेंशियल डिफरेंस को लाना है, तो मुझे क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। अब बच्चों नेगेटिव साइन भी अलग कर देंगे, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन भी हम अलग कर सकते हैं, चाहे तो लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव में चलता है, ठीक है। तो हम चाहे तो अलग करें, चाहे तो लगा दें। तो इनटू ये हो जाएगा v इनटू एवरेज टाइम होल अपॉन m इनटू l, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहां पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? लेंथ। लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और लेंथ घटा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं जो उसके बारे में मैं आपसे बोलूंगा थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, ठीक है। अब अभी अभी हमने क्या क्या सीख लिया?
एक बार आपको बता देता हूं। भैया हमने सीख लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। हमने पहली चीज सीखी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होल अपॉन मास इनटू एवरेज टाइम। दूसरी चीज क्या सीखी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस मत लगाना है यहां पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एवरेज टाइम होल अपॉन मास इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे जबरदस्त चीज। अगर ये हमको बन गई तो हम सब चैंपियन, है ना। इसको समझना, इस पे मेहनत करना, बैठे मत रहो। तो दिस रिलेशन इज इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर। दिस इज जबरदस्त। पहले हम इसको याद कर लें, फिर हम इसको डिराइव करें। डिराइव करने तीनों में से कोई भी आ सकता, कोई, ठीक है। मेहनत करना बहुत कठिन नहीं है, डेरिवेशन थोड़े बेसिक लगेंगे। ए क्या है? एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर। आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट equals to drift velocity into number of electrons into charge of one electron into area of conductor। ठीक है, तो चलिए, जबरदस्त टॉपिक है। फिर यही रेजिस्टेंस में आ जाएगा, बड़ा आसान होगा रेजिस्टेंस में। आप मतलब भैया रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रेजिस्टेंस में आ जाए। रेजिस्टेंस पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी तो बता पाऊंगा कैसे, अभी पढ़ाया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट बस पढ़ाया। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge in a conductor is called electric current. Electric current equals to charge upon time. That is I equals to Q upon T. That is I equals to 1 coulomb upon 1 second. That is I equals to 1 ampere. यही पढ़ाया ना आपने, ये आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना रिवाइज किए आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भैया पहला टॉपिक आपने पढ़ाया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, which is equals to charge on one electron into electric field whole upon mass of electron into average time। और दूसरा आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, वहां डाल दिया। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह माइनस साइन डाल दे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एवरेज टाइम होल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा सबसे अहम जो आज आप भैया से सीखना चाहते, एंड दैट इज, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हम लगाइएगा बच्चों। जब भी कभी आप कोई डेरिवेशन करते हैं ना, सिर्फ चित्र नहीं बनाए, लिखा करिए थोड़ा सा। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं आप डिराइव करने से पहले, अगर ये क्यूब है, ये क्यूब देख रहे हैं आप, इस क्यूब का साइड 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये क्यूब एक कंडक्टर है, मतलब मेटल का बना हुआ। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? तो ऐसा फिजिक्स ने निकाला है कि एक क्यूब जिसका साइड 1 मीटर है, उसके पास 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसी चीज में हम कितना पानी भर सकते हैं। तो बोलता है 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन। 1 मीटर क्यूब कितना हो? ये 1 मीटर है, ठीक है।
अब 1 मीटर क्यूब की बात करूं मतलब इसके अंदर पूरे के अंदर, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब 1 × 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, मतलब क्या हो गया 1 मीटर क्यूब, मतलब इसके अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, घुसे हुए। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। एक क्यूब जिसका साइड है 1 मीटर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, 1 मीटर क्यूब में 10⁻29। तो आइए डिराइव करते हैं, तो थोड़ा सा अंग्रेजी में लेता हूं। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर, ठीक है, ले रहा हूं आपके सामने। तो एक कंडक्टर ले रहा हूं, अच्छे से देखिएगा जरा, मन लगा के सभी अच्छे, ठीक है। तो मैं आपके सामने प्यारे बच्चों एक कंडक्टर लेता हूं। लेट अस कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है भैया, ले लिया। लेट अस कंसिडर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया भैया ने, विच इज, हाँ, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। जैसे आप इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगी, एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे, आपको पता है। लेट अस कंसिडर कंडक्टर which is connected to a battery. The battery will provide energy to the electrons and the electrons will start moving. Let us consider a छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा in this conductor. छोटे से हिस्से को कहते हैं क्रॉस सेक्शन, बहुत छोटू सा हिस्सा, मतलब ये पेन है, इसका मैंने छोटा सा हिस्सा काट लिया गोले में, तो बोलोगे क्रॉस सेक्शन। कई बच्चों को नहीं पता क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। जैसे ये बॉटल, ठीक है, ये देखिए, ये इसका क्रॉस सेक्शन, देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा। बॉटल तो बहुत बड़ी है, अब देख रहे हैं, और ये छोटा सा हिस्सा क्रॉस सेक्शन। तो भैया क्रॉस सेक्शन आपने गोले में क्यों काटा, गोले में नहीं काटा, मैंने काटा, वो तो फिगर ही ऐसा है कि वो गोले में ही कटे। अगर मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाऊं, देखिए, ठीक है, और मैं इसको बीच से एक क्रॉस सेक्शन काटूं, सा छोटा सा, तो वो क्रॉस सेक्शन जो कटेगा वो किस में कटेगा, बट ऑब्वियस वो भी एक गोले में ही कटेगा, एक अंदर। तो जैसा फिगर रहेगा वैसा क्रॉस सेक्शन कटेगा, ठीक है। चलते हैं आते वापस, हम डिराइव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आज मैं नए पैटर्न में आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में, कि आप उसको अंग्रेजी में भी लिख पाए, कि आप उसको सिर्फ डिराइव नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझा के लिखें। तो लेट अस कंसिडर कंडक्टर which is connected to a battery. The battery will provide energy to the electrons and the electrons starts moving inside the conductor. Let us consider a small cross section which is AB. The electrons will pass through this cross section. आपको पता है इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, निकलेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। Let us consider another cross section CD. Then the electron will pass from the first cross section AB and then they will enter the second cross section CD. ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन से निकलेंगे और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे एंटर करेंगे, ठीक है। हाँ भैया, करेंगे ही करेंगे। आ जाते हैं वापस। Let us consider a cylindrical conductor which is connected to a battery. This battery will provide energy to the electrons present inside the conductor, and electrons will start moving with drift velocity, that is 10 to the power minus 4 meter per second. Let us consider a cross section AB and another cross section CD. The electron will first pass from a cross section AB and then they will cross the cross section CD.
let the number of electrons, let number of electrons, let number of electrons, let number of electrons passing through the cross section, let number of electrons passing through the cross section, let number of electron passing through the cross section, let number of electron passing through the cross section be n. मान लेते हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपको पता है, उन इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं n. Let dt is the time in which the electrons are passing from one cross section to another. Let dt, क्योंकि बहुत कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो खटाखट निकल जाएंगे. Let dt be the time, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन. Let dt be the time in which, let dt be the time in which electrons are passing through cross section. हमने टाइम ले लिया dt. अब आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है चार्ज. ठीक है, हमने बहुत छोटे छोटे दो हिस्से ले लिए, मतलब इन दो हिस्सों से क्या पूरा चार्ज निकलेगा? नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स. अभी इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारे क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो चार्ज निकल रहा है, वो बहुत ही स्मॉल निकल रहा है. ठीक है, लेट dq चार्ज passes through, आपको पता, let dq charge passes through क्रॉस सेक्शन. ठीक है भैया, dq नाम का चार्ज क्रॉस सेक्शन को पास कर रहा. ठीक है, अब होपफुली हमें ये छोटी सी बात समझ आई होगी, क्योंकि हमने छोटा सा सेक्शन काटा है तो चार्ज भी बहुत कम ही निकलेगा. पूरे चार्ज तो निकल, हम कुछ चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं. आइए, let us consider a cylindrical conductor which is connected to a battery. This battery will provide energy to the electrons, and the electrons will start moving with a drift velocity of 10 to the power -4 meter per second. Let us consider a cross section AB and another cross section CB. Let us suppose that n number of electrons will pass through the cross section AB and CD. Let us suppose that the time in which the electron will pass through the cross section is dt. Let the charge, मतलब number of electron, charge passing through these, charge passing through, charge मतलब number of electron passing through these cross section be dq. अब आपसे मैं बात करता हूं, एक सवाल करता हूं, बताइए इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे भैया Q इक्वल्स टू n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने हुआ. Q चार्ज क्या है यहां पे? dq. n क्या है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. कितने चार्ज पास हो रहे? n यहां क्या है? n यहां क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं? क्या आप यहां बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे भैया नहीं, और मैं बोल दूंगा हाँ हम कर सकते हैं. क्या आप ये बता सकते हैं एन क्या है? हाँ भैया हम बता सकते हैं. एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं? एन कर रहे हैं. अब वो इलेक्ट्रॉन्स मैं बोलता हूं, आप मुझे वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दो. तो आप बोलोगे यार भैया कैसे निकाल के दूं मैं वो इलेक्ट्रॉन्स? ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे निकाल के दूं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा. एक एग्जांपल भैया ने दिया था, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने कैसे निकाले होंगे?
ये क्या है? वॉल्यूम निकाले हुए। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है वॉल्यूम। इन्होंने कैसे निकाले हुए? सोचते हैं। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी के अंदर से, तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी उसके वॉल्यूम की। क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, उसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। किसका वॉल्यूम? पूरे सिलेंडर का नहीं, क्रॉस सेक्शन। भैया इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? क्या हम इसको सिलेंडर मान के वॉल्यूम निकाल लें? नहीं, फंस जाएंगे। तो बच्चों वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम क्यों निकालने की बात कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर पूरे में भरे हुए इलेक्ट्रॉन। तो जो भी वॉल्यूम होगा इंटू एन कर देंगे, जो भी वॉल्यूम होगा इंटू एन कर देंगे। जो भी मैं बोलूं, एक टैंक में अभी ऐसा बोलो 100 मछली भरी हुई, ऊपर तक भरी हुई है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं। 100 मछली, वो 100 कैसे आया होगा? टैंक का वॉल्यूम इंटू 100। तभी, क्योंकि वो जो भी टैंक का वॉल्यूम रहेगा इंटू वो एक एक मछली, तो वो पूरी हमें मछलियां पता चली होंगी। यहां तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हमें निकालना है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम इतने हिस्से का क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम में हम क्या इंटू कर देंगे? एन। क्योंकि वॉल्यूम में क्यों? वॉल्यूम का मतलब है कितना पानी भरा है। हमें ये थोड़ी ना निकालना है कितना पानी भरा है, हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन भरे। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो इतने भरे हैं कि उनके पास हिलने की भी जगह नहीं। मतलब अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लें और इनटू कर दें एन, तो वो एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर भर जाएंगे। हमको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। अब वॉल्यूम कैसे निकालें भाई? तो बच्चों यहां आता है क्लास 9, वॉल्यूम का फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, किसी भी चीज के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। कोई भी चीज का वॉल्यूम आपको निकालना है, याद रखेंगे एरिया इंटू हाइट। भैया समझ नहीं आया, जैसे ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम, एरिया कितना है? आर स्क्वायर। हाइट कितनी है? एच। लीजिए बन गया पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है और उस चीज के बारे में हमको नहीं पता, फॉर्मूला याद रखना, एरिया इंटू हाइट। ठीक है भैया, हाइट। अब भैया यहां हमें इतने हिस्से का वॉल्यूम निकालना, निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भैया ने बताया क्या होता है? एरिया इंटू हाइट होता है। अब एरिया, एरिया एरिया को ले लेते हैं ए। इतना एरिया है, इतना एरिया हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। हाइट, हाइट मतलब होता है, यहाँ हाइट तो है नहीं, यहाँ हाइट की जगह आ जाएगा ये डिस्टेंस। अब ये यही हाइट है, हाइट मतलब लंबाई, लंबाई मतलब डिस्टेंस। ये कैसे निकाले? तो हम लिख देते हैं इनटू डिस्टेंस। अब बच्चों हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भैया। तो स्पीड कितनी है भैया? वीडी, स्पीड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम क्या लिया था भैया? dt। तो चलिए आ गया। तो dq इक्वल्स टू n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों उठा के dt को ले आते हैं नीचे। dq अपॉन dt
equals to number of electrons into area into drift velocity into charge of one electron. आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में dq by dt आपका होता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसको बोलते हैं I, हेंस प्रूव। ये इतना जबरदस्त है और मेहनत चाहिए बच्चों 12th में, तो जबरदस्त। ये देखिए 9th क्लास आ, इजी नहीं है। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, आप पुराना भूल जाएंगे। आपको क्या ये याद था dq by dt आई होता है? अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो फिर आपको बन जाएगा dq by dt इज आई। हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके ऊपर। वही वापस देखते हैं, फिर से आ जाते हैं, मेहनत करिएगा। आपको ये बात समझ आई मैंने इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल लिए? पक्का? क्या किया मैंने? पहले उस पर्टिकुलर जगह का क्या निकाला, वॉल्यूम, और उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर भर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर भरे हैं? उसी के अंदर। तो उसके अंदर भरे तो कितने भरे? एन इलेक्ट्रॉन्स भरे। किसके अंदर भरे? उस वॉल्यूम के अंदर भरे। उसका वॉल्यूम निकाल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें भर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्योंकि सिर्फ एन लेके नहीं चल सकते ना। एन कहां पे है वो इलेक्ट्रॉन? एन उस छोटे से हिस्से में है वो इलेक्ट्रॉन। तो वो छोटा सा हिस्सा क्या है? वो छोटा सा हिस्सा वॉल्यूम से पता किया हम, और फिर उसके अंदर हमारे एन इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर हम एन लेके ही चलते तो एन तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन के चाहिए प्यारे बच्चों, उस हिस्से के चाहिए। वो छोटू सा जो हिस्सा है उस हिस्से के चाहिए। तो हमने उस छोटू सा हिस्से का क्या निकाल लिया? वॉल्यूम, और उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो वो हमारे आ गए उतने इलेक्ट्रॉन्स उस हिस्से के। आइए वापस देखते हैं। लेट अस कंसिडर a cylindrical conductor. Let us consider a cylindrical conductor which is connected to a battery. The battery will provide energy to the conductor, and the number of electrons inside the conductor will gain energy, and they will start moving with a drift velocity of 10 to the power minus 4 meter per second. Let us consider a small cross section AB. Let us consider another small cross section CD. Let n number of electrons passes through this cross section. Let number of electrons passing through, let number of electrons passing through cross section AB and CD भी क्या ले लिए? n। ठीक है। let the time period in which electron passes through cross section B, क्या ले लिया हमने उसको? छोटा सा dt। ठीक है। let the area of cross section be capital A। तो हम सबको पता है चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कितने चार्जेस जा रहे हैं भैया? यहां तो बहुत ही कम चार्जेस जा रहे हैं, मतलब चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो जो चार्जेस यहाँ बहुत ही कम से जा रहे हैं हमको पता है, तो हम उन चार्ज को ले लेते हैं टी के। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हमको सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने इस छोटू से एरिया के अंदर। एरिया बोल रहा हूं वॉल्यूम के अंदर, 3D फिगर है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे निकालना? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको दिमाग में डाल लो। आज किसी भी चीज के अंदर अगर कोई पार्टिकल्स घुस के भरे हुए हैं,
बिल्कुल चिपक के भरे हुए हैं, नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के भरे हुए हैं, और आपको वो पार्टिकल्स निकालने हैं। कितने हैं? तो आप क्या करना, उस चीज का वॉल्यूम निकालना और इनटू कर देना एन। एन मान लो उनके अंदर पार्टिकल। तो किसका वॉल्यूम निकालना है? इसका निकाल के दिखाना। तो वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं आपको पता है? वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों? एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम को वी लिखते हैं, एरिया को ए ले लिया, हाइट मतलब हो जाता है डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस भैया? ये बीडी डिस्टेंस, मतलब ये बीडी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें भैया? वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया, स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, टाइम वेरी स्मॉल हो गया टीटी। तो देयरफॉर भैया dq इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर डाल दिए तो हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। dt को नीचे ले आए तो आ गया dq अपॉन dt इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू, आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ कंडक्टर। dq अपॉन dt होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। बताया था छोटी सी जगह के लिए इलेक्ट्रिक करंट, छोटे से टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। वो आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेंस तो किस किस को सॉलिड आ गया हाथों पर? चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने तीन चीजें पढ़ ली। तीन चीजें, हाँ। पहली चीज तो हमने पढ़ी भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज टाइम। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, वहां पे पुट किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एवरेज टाइम होल अपॉन मास इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। फिर हमने अभी अभी पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया। देखो चैप्टर शुरू हुआ है, तीन चीजें आ गई। तो अगर आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं भी बहुत तेज पढ़ाने लगूं ना, कुछ समझ ही नहीं आया। आ जाते हैं रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सी बात। आपको पता है कि जब भी कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते तो हैं, लेकिन बार बार अपने कर्नल से वो टकराते हैं। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कर्नल आए बीच में, इलेक्ट्रॉन उनसे टकराए बेचारे, फिर धीरे हो गए, फिर टकराए, फिर धीरे हो गए। तो जो हम 10th में पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। वो रुकावट क्या है? वो रुकावट है कर्नल। दैट इज रेजिस्टेंस। वो जो हम 10th में पढ़ते थे ना, एनी ऑपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा है? इन इलेक्ट्रॉन को उसी कंडक्टर के अंदर का जो एक एटम था जिसका नाम था कॉपर, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला तो वो कॉपर बन गया कर्नल, और वो कर्नल उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रोक रहा है। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? जरा टॉपिक को दिमाग लगाइएगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस भैया? रेजिस्टेंस का मतलब आज मुझे समझ आया। रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन तो बढ़िया एनर्जी मिल गई, जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे किसी ने रोक लिया। किसने रोक लिया? कर्नल्स। व्हाट आर कर्नल्स? द एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टेकन आउट, दैट एटम इज कॉल्ड कर्नल।
तो वो कर्नल ने उसको रोक लिया, और बेचारे रोक लिया मतलब ऐसे नहीं टकरा गए, उसको उसको पीछे धक्का दे दिया या साइड कर दिया। फिजिक्स में कलोजन का मतलब ये नहीं होता टकरा ही जाते, वो तो रिपेल कर देते हैं, अट्रैक्ट करके डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है भैया? एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर चल रहा है, उसको बैटरी ने दी है एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बार बार उसको कौन रोक रहा है? एक कर्नल रोक रहा है, KERNEL रोक रहा है। इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर की खासियत इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को रोकने की। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल सकते। और कौन रोक रहा है, इस बात को समझना है। रोक कौन रहा है? रोक रहा है कर्नल। तो ये डेफिनेशन देखते हैं, ये तो आपको समझ आ। एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, और वो ऑब्स्ट्रक्शन कौन है? कर्नल। एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ऑपोजिशन, ऑपोजिशन कौन है? कर्नल। एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द फ्लो, हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये क्या है? ये मेरा कर्नल है, ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन। Any obstruction or opposition in flow of electric current is called resistance. रुकेगा नहीं, करंट डायरेक्शन बदल देगा, डायरेक्शन बदल के जाएगा कहां बेचारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है, तो अब तो बेचारे के पास फोर्स भी लगेगा, तो जाना तो उसको वही है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना। लेकिन बेचारा टकराट गुरु के आराम से धीरे धीरे, फिर अगला कर्नल मिल जाएगा। एक कर्नल नहीं, कितने कर्नल? जब इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो कर्नल कितने हैं? So, what is resistance? Any obstruction or opposition in the flow of electric current is called resistance. Resistance equals to potential difference upon electric current. 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 That is R equals to V upon I. That is R equals to 1 volt upon 1 ampere. That is R equals to 1 ohm, where 1 ohm is the SI unit of resistance. SI. ट्वेल्थ हमें क्या सिखाती है? टेंथ हमें क्या सिखाती है? टेंथ हमें सिखाती है भैया रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। ट्वेल्थ हमें और आगे लेके जाती है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, और वो रुकावट है कर्नल। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर रिलेशनशिप बनाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस का। फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इक्वल्स टू V अपॉन R। फॉर्मूला याद हो गया, बस यहां से खेल कर देंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा। बच्चा दिमाग लगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? भैया की बात ध्यान सुनना, खेल करना थोड़ा सा। any obstruction, any obstruction or opposition in the flow of electric current is called resistance. Resistance equals to potential difference upon electric current, that is R equals to V upon I, that is R equals to 1 volt upon 1 ampere, that is R equals to 1 ohm, where 1 ohm is the SI unit of resistance. Resistance का formula याद हो गया? Potential difference upon electric current. Resistance equals to 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 potential difference upon electric current. बराबर लेते हैं फिर रिलेशन को। What do you mean by resistance? ऑब्स्ट्रक्शन आज याद हो गया। अपने छोटे भाई बहन को कभी टेंथ में पढ़ाओगे ना, तो बताना पड़ा यार करंट को रोक कौन रहा है यार? अंदर कोई भूत है? नहीं, अंदर
वही पापा है, किसका पापा? इलेक्ट्रॉन का पापा। उसी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वो पापा बन गया कर्नल। So what is resistance? Any obstruction or opposition in the flow of electric current is called resistance. Resistance equals to potential difference upon electric current. That is R equals to V upon I. That is R equals to 1 volt upon 1 ampere. That is R equals to 1 ohm. Where 1 ohm is the SI unit of resistance. आइए बनाते हैं relationship between resistance and velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी गायब हो जाएगी, ऐसा मत सोचें, ठीक है? मन लगाना। तो चलो, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी into number of electrons into charge of one electron into area. अब रेजिस्टेंस का फॉर्म, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक बॉक्स, रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल, ठीक है? अब आई को ले जाओ नीचे, रेजिस्टेंस तो नहीं, आई की वैल्यू निकालनी है हमें। आई की वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, आई की जगह लिख पोटेंशियल डिफरेंस। होपफुली यहां तक हमें समझ आ पक्का। तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। वहां गया नहीं आया, सॉलिड है। तो ये सब बातें हमको याद रखनी है। हमने आज रेजिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशनशिप निकाला। मतलब भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो होपफुली आज का टॉपिक हमें समझ आया होगा। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, जब भी आप कोई क्लास मेरी फिजिक्स की अटेंड करें, पुराना वीडियो जरूर देख के, पहला वीडियो तो जरूर देख के, कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत टफ टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी, वो लेकिन अभी हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले एनसीईआरटी करते हैं। सभी को मार्क में विदेश जय हिंद जय भारत निकाल लीजिए।